डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज मैं क्लास 7th में हिंदी भाषा माधुरी में चैप्टर 17 पढ़ा रही हूँ। चैप्टर का नाम है प्रायश्चित और इस चैप्टर के जो लेखक है भगवती चरण वर्मा। ये कहानी हास्यपद व्यंग के साथ समाज में व्याप्त पाखंड पर करारी चोट करती है। कुछ गद्यांश मैंने इसमें पढ़ा दिए थे और शेष गद्यांश मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं। इसे ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर बह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े का अर्थ होता है टूट जाना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाना। खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है, यानी कि जो बिल्ली थी वो खीर खाने लगी। रामू की बहू को देखते ही कवरी चंपत, यानी कि जैसे ही उसने रामू की बहू को देखा वैसे ही कवरी वो वहां से भाग गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। उसने मन ही मन तय किया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये मुहावरा है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कवरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली, यानी कि उसने सोच लिया कि अब मुझे बिल्ली की हत्या करनी है। रात भर उसे नींद ना आई। किस दांव से कवरी पर वार किया जाए, यानी कि वार का मतलब है प्रहार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे। पड़े पड़े यही सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कवरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। देहरी का मतलब होता है दरवाजा। रामू की बहू ने कुछ सोचा, उसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कवरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई, यानी कि जैसे उसने रामू की बहू के उठते हुए देखा वैसे ही वहां से भाग गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में थपकी लेकर वह लौटी तो देखती है कि कवरी दूध पर जुटी हुई है, यानी कि जो उसने कटोरा रखा था उस कटोरे का दूध वह पीने लगी। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर थपकी से उसने बिल्ली पर वार कर दिया। कवरी न हिली, न डुली, न चीखी और न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई, अर्थात वह पलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गईं। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावे, यानी कि हम रसोई में खाना नहीं बनाएंगे जब तक बहू के सिर हत्या होगी, यानी कि जब तक बहू के सिर पर यह हत्या रहेगी, जब तक इसका प्रायश्चित नहीं होगा तब तक हम रसोई नहीं बनाएंगे। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना ही खा सकता है। बहू एक क्या कर डाला। मैरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ कर पंडित जी को बुला ला। ये हो गया इसका गद्यांश। अब आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न कराए जाएंगे उसे आप लोग करेंगे। थैंक यू।